नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूं और आज के इस स्टॉक स्पेसिफिक लर्निंग में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे एक ऐसी कंपनी को जो कंपनी पावर सेक्टर से बिलोंग करती दिखती है। और साथ में यदि बात करें तो कंपनी का नाम भी पावर से ही बिलोंग करती है। टीडी पावर सिस्टम्स कामकाज करती है लिमिटेड, इसका नाम से बिलोंग करती है। और ये कह सकते हैं इनके पास यदि प्रोडक्टिविटीज रेंज की बात किया जाए जो इनकी वेबसाइट्स के बेसिस पे है, उनमें खास करके कंपनी क्या करती है, जनरेटर बनाती है और मोटर बनाती है। किसके लिए बनाती है? पावर सेगमेंट को लेकर। अब आते हैं जरा समझने को लेकर कि इनके पास जनरेटर्स जो हैं वो क्या क्या हैं। ये कंपनी कहती है इनके पास जनरेटर्स के अलावा की बात करें तो जनरेटर में ये चाहे वो स्टीम टरबाइन जनरेटर की बात कर किया जाए या फिर गैस टरबाइन जनरेटर की बात करें, साथ में कहते हैं कि हाइड्रो टरबाइन जनरेटर का कामकाज है, विंड टरबाइन जनरेटर का काम। मतलब ये समझ में आया कि जो पावर सेगमेंट की जो जनरेटर बनती है उसमें चाहे गैस इंजन जनरेटर हो, इसके अलावा देखा है कहते हैं विंड टरबाइन जनरेशन हो, डीजल इंजन जनरेशन का कामकाज करती। मतलब एक तरह से जनरेट जो कि जनरेशन हैं पावर जनरेशन को लेकर के जनरेटर का कामकाज उसमें कामकाज करती है। टीडी पावर सिस्टम की बात करें तो ये वर्ल्ड वाइड एक कंपनी है। वर्ल्ड वाइड अपनी प्रेजेंस की बात कहती है जो कि 104 कंट्रीज और करीब करीब कहती है कि 6 कॉन्टिनेंट्स के अंदर इनका कारोबार दिखती है। प्रेजेंस की बात कहती है जहां पे इनकी कारोबार चलती दिखती है। इसके अलावा यदि कंपनी की कुछ और प्रोडक्टिविटीज को लेकर देखा जहां पे मोटर सिस्टम को लेकर के, तो मोटर सिस्टम के अंदर भी चाहे इंडस्ट्रियल इंडक्शन मोटर्स हों, ट्रांजैक्शंस मोटर की बात किया जाए, इन चीजों को लेकर के समझने की बात रही तो चलिए मार्केट को लेकर क्या आंकड़ा देती है। देखिए इनकी चार्ट ग्राफ पे आप देख रहे पा रहे होंगे तो मार्केट में अभी पिछले कुछ दिनों से लगातार गिरावट रही और गिरावट का दौर ऐसा रहा कि पिछले ट्रेंडिंग के मुताबिक पिछले यदि 15 दिन का या 10 दिन का चार्ट को आप देखेंगे तो यहाँ पे लगातार गिरती दिखी है। ट्रेंडिंग में क्या रहा? गिरावट का संकेत लगातार गहराती नजर आई। क्या लगता है यहां से कुछ पुल बैक करने की चांसेस क्रिएट करती है? क्योंकि इसका जो रेंज था प्राइस को लेकर के वो देखिए, यदि इनकी रेंज को देखेंगे तो ये एक ही रेंज में बार बार आके अटकी पड़ी है और एक ही रेंज में पटकी पड़ी पड़ी नजर आती है। सेम रेंज की बात करूं, कहते हैं प्राइस इन द सेम रेंज, बार बार एक ही रेजिस्टेंस एक ही सपोर्ट के आसपास घूम रही है। कंपनी को लेकर के यदि देखा जाए तो इन कंपनियों में जो कारोबार से रिलेट करती है उसमें अभी रिसेंटली एक अपडेट निकल के आया था और अपडेट की बात ये रही कंपनी को लेकर के, जो कंपनी को पास एक ऑर्डर मिला। और ऑर्डर कितने का मिला? देखिए इसके पास एक ऑर्डर के लिए इंफॉर्मेशन आती है और टीडी पावर ने अपने कहा है कि हमारे पास एक ऑर्डर मिला है। कहाँ से? न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि न्यूक्लियर पावर के लिए जो कंपनी कामकाज करती है, इंडिया की सरकार की जो कॉरपोरेशन है, उससे इनके एक वैल्यूशन मिलती है करीब 57 करोड़ रुपए का। और कहते हैं इंक्लूडिंग द जीएसटी, जिसमें 9 करोड़ की जीएसटी भी इंक्लूडेड है। तो आप समझ लीजिए उसमें 9 करोड़ का आंकड़ा हटा दीजिए, बाकी इनके पास ये कहते हैं इंडक्शन मोटर्स के लिए इनके पास ऑर्डर मिला है और ये 26-27 के फाइनेंशियल ईयर तक इसकी हैंड ओवर करने की इनकी प्रक्रिया हो सकती है। रेस्ट बात करी किया जाए तो इसकी फाइनेंशियल पोजीशन और सभी डेटाबेस को एक कंबाइंड चार्ट बेस पे समरी डेटाबेस को समझें तो ये कहती है कि टीडी पावर सिस्टम जो है ये कंपनी का जो कारोबार है उसके मुताबिक बुक वैल्यू से जो करंट मार्केट की प्राइस है 812% की मूव क्रिएट कर चुका है। दूसरी पहलू कहता है कि यहाँ पे जो इंट्रिंसिक वैल्यू से कंपेयर करेंगे तो काफी ज्यादा फिलहाल भी वैल्यू चढ़ा नहीं है, क्योंकि इसका इंट्रिंसिक वैल्यू काफी 139 तक की आंकड़ा साझा है। हायर टू हायर जो रेजिस्टेंस था इसका 500 के आसपास की बातें कहती है और फिलहाल ये 400 के आसपास चल रही है, जबकि बॉटम में करीब 257 तक इन्होंने सपोर्ट लेवल लिया था। बाकी कंपनियों के कंपैरिजन देखिए, बाकी जो कंपनियां हैं इसी सेगमेंट के जो इक्विपमेंट्स बनाती है, हैवी इक्विपमेंट्स बनाती है इलेक्ट्रिकल सिस्टम को लेकर के, उनमें ऑन एवरेज
जो भीड़ का आंकड़ा है स्टॉक को खरीदने, बेचने और होल्ड करने को लेकर के, वो 60 लोगों का भीड़ कहता है। लेकिन इनके स्टॉक में अभी क्या है, पूरे के पूरे अंदर क्राउड की बात कहती है, मतलब पूरे के पूरा मैदान खाली है और अभी भीड़ होना स्वाभाविक सी बात हो सकती है। फिलहाल कुछ दिनों से भीड़ में कमी दर्ज किया करती दिखी है, जहां अर्निंग पर शेयर 8 रुपया 68 पैसे से ज्यादा कमाती है। नंबर ऑफ शेयर करीब 15 करोड़ 60 लाख की नंबर ऑफ शेयर है, जिसकी वजह से मार्केट कैप करीब 6200 करोड़ क्रिएट करती है। आरओई आरओसी की आंकड़ा को देखें तो करीब 18 से लेकर 25% तक की दिशा दिखाती है। वहीं प्रमोटर का जो कंट्रोल है कंपनी में वो बहुत ज्यादा नहीं है, 34% की कंट्रोल होल्ड करती है। ओवरऑल जो बिजनेस है इनका, इस कारोबार से कंपनी 12% की सेविंग कर पाती है। और 12% के सेविंग के अलावा जो मार्केट की आउटस्टैंडिंग पार्ट रहा वो 35%, और इसके 35% से कंपेयर करेंगे नेट प्रॉफिट मार्जिन को, तो करीब करीब कह सकते हैं, करीब करीब बन जाए 280% के आसपास की बातें साझा करते हैं। तो ट्रेंडिंग में क्या रहा, ट्रेंडिंग कहता है कि इनकी फाइनेंशियल सिचुएशंस ईयर एंड ईयर बेसिस में लगातार ग्रो कर रही है, जबकि इसके मुताबिक हमने परसेंटेज भी देखा तो ये कहता है कि 14% से लेकर करीब करीब 22% तक की रिटर्न पीरियड और पीरियड बेसिस पे ग्रोथ की बात रखी है। क्वार्टरली डेटाबेस भी इनका सेम दिशा दिखाती है कि जिस हिसाब से इनका ईयरली डेटाबेस था उसी हिसाब से क्वार्टरली डेटाबेस भी साझा करती दिख रही है। तो फिर आखिर इस कंपनी में निवेशकों का इंटरेस्ट कैसा है, रिस्क फैक्टर के मुताबिक रिटर्न कितने दिनों में मिलता है कंपनी को लेकर के, चलिए एक नजर वहां पे हम फोकस करें तो ऑल अपर हमारे समझ में आया कि ईयर एंड ईयर बेसिस का जो ग्रोथ रेट था कंपनी का वो 14% तक की सेल्स की ग्रोथ रेट कहती है। उसी लिहाज से प्रॉफिट का ग्रोथ रेट था, स्टॉक प्राइस सीजीआर भी बढ़ती नजर आई थी, रिटर्न ऑन इक्विटी भी इनको लगातार और एवरेज से ज्यादा सपोर्ट देती दिखी है। जहां कंपनी में डेट टू इक्विटी के बारे में जो कहती है, नील बट्टा नील की बात कहती है, इसको लेकर क्या आंकड़ा देती है कि क्या कंपनी में कुछ कर्ज का सिचुएशन रहा, इंटरेस्ट की बर्डन रही कि नहीं रही। देखिए कंपनी में इंटरेस्ट की बर्डन नहीं के मुताबिक रही, 2 करोड़ रहा, जो कि अदर्स ऑफ इनकम से कंपनी अच्छी खासी पैसे कमा रही है। रिस्क फैक्टर में कंपनी के पास रिस्क फैक्टर थोड़ी लंबा है, 112 दिन के लिए टाइम फ्रेम की बातें करते 4 महीने टाइम मान लेते हैं। बैलेंस शीट के मुताबिक कंपनी में लोन बिल्कुल नहीं है। बाकी जो चीजें रही कंपनी में, जो फंड कंपनी ने लिया था, चाहे वो इक्विटीज मामला हो, रिजर्व का मामला हो, इसको लेकर के अल्टीमेटली कंपनी ने करीब करीब 190 करोड़ की एसेट्स क्रिएट किया। रेस्ट जो फंड इनकी रही वो अदर एसेट्स के अंदर देखने को मिला, जहां पे शायद वर्किंग प्रोग्रेस हो सकता है, इन्वेंटरीज हो सकता है, और कैश अच्छे खासे इनके पास पड़े हुए दिखते हैं। अगली बात कहती है जो यहां पे कंपनी में पीयर्स के मुकाबले आप कंपेयर करते हैं, तो जो बाकी कंपनियां हैं, सिमेंस हो, एबीबी हो और या सीजी पावर जैसी कंपनी शामिल है, वहां पे इन कंपनियों में बाकी कंपनियों के ऑन एवरेज जो रेशियोज हैं वो मीडियम आसपास है, और यहाँ पे बिल्कुल जगह खाली है यहाँ पे फुलफिल करने को लेकर। जबकि प्रॉफिटेबिलिटीज के नंबर के बेसिस पे यदि नेट इनकम मार्जिन को देखते हैं तो अल्टीमेटली ये कह सकते हैं कि जो बाकी कंपनियां हैं, चाहे वो सीमेंस हो, एबीबी कंपनियां हो, उनके कंपेरिजन यहां भी करीब 12% तक की सेविंग कर पाती है कंपनी। क्या करती है, 12% तक की प्रॉफिट सेविंग कर पाती। जबकि रिस्क फैक्टर के मुताबिक इसका रिस्क फैक्टर थोड़ा सा लंबा है, और इसको देख करके यदि कंपेरिजन, यदि इन्वेस्टर की मूड्स को तरफ देखा जाए तो कंपनी में लगातार बल्क डील सामने आती रही है। बल्क डील आती रही है तो बल्क डील में क्या आती रही है, बल्क डील में मार्च 24 के बाद कोई आंकड़ा नहीं आया, 9-10 महीना हो गया। प्रमोटर की होल्डिंग के अलावा कंपनी में एफआईडीआई की अच्छी खासी होल्डिंग है, आम पब्लिक के पास भी होल्डिंग की बातें कहती है। करीब करीब 1 लाख से 1,10,000 निवेशकों का इंटरेस्ट जाहिर करता है। जहां पे बिग बुल की बात, यदि हम बड़े इन्वेस्टर डीआई की बात करें तो जिसमें निपॉन्स हो, आदित्य बिरलास हो, जैसे कंपनी शामिल करता है। पिछले साल के मुकाबले जो ट्रेंडिंग था वो अच्छा खासा रहा है। यदि इनकी चार्ट ग्राफ के मुताबिक देखें,
फाइनेंशियल पोजीशन के मुताबिक देखें तो एनालिसिस पार्ट ये कहता है कि कंपनी में रिस्क के मुताबिक जो रिटर्न का एक्सपेक्टेशंस हैं वो काफी ज्यादा दर्ज करती है, भले ही मार्केट में गिरावट देखने को मिला। तो कई बार कहते हैं अच्छी स्टॉक पर चलती नहीं दिखती है, मार्केट में सेंटीमेंट गिरता जाता है। इनकी इस जो अभी ऑर्डर मिला इसके बेसिस पे मार्केट में कुछ और पुल बैक होने की चांसेस क्रिएट कर सकती है, और इसके अलावा कुछ और पार्ट को देखा जाए तो ऐसा कोई बात सामने नहीं आती है। ऑन ये गोल्डन रूल को हमेशा डिस्कस हम करते रहते हैं, और वो गोल्डन रूल ये कहता है जो कंपनी में कभी भी किसी सिचुएशन में हमने लिया या आपने लिया तो टारगेट किसके मुताबिक फिक्स होगा, अपने एक्सपेक्टेशन के मुताबिक फिक्स करनी पड़ेगी। अदरवाइज नहीं तो सभी एक ही टारगेट पे आज बिकवाली कर रहे होते, एक ही टारगेट पर सब खरीद रहे होते। स्टैंडअलोन डेटाबेस के मुताबिक सितंबर तक का जो डेटाबेस नाम निकल के आई थी उसमें रिवेन्यू का पोर्शन पिछले पीरियड के मुकाबले अच्छी खासी था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हो, नेट प्रॉफिट मार्जिन हो, अच्छी खासी वृद्धि दर्ज करती देखी। जहां पे कंपनी की डिविडेंड का सवाल था वो भी नियर अबाउट थोड़ा सा कम का आंकड़ा दर्ज करती है, लेकिन कुछ सालों के डेटाबेस के मुताबिक आप इसकी ट्रेंड को जानने की कोशिश करें, इनकी स्टॉक में पिछले 1 साल से लेकर के 10 सालों के बीच में एक लंबी खरीदारी देखने को मिला है। और यहाँ पे सोचिए जब निवेशकों का इंटरेस्ट जो है करीब करीब कह सकते हैं, पहले इस कंपनी में ऑलमोस्ट कितने निवेशक हुआ करते थे, करीब 15,000, 22,000, 27,000, और जब धीरे धीरे निवेशकों का इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा तो मार्केट में स्टॉक की प्राइस भी बढ़ना स्वाभाविक सी बात है, और इसकी फाइनेंशियल पोजीशन के मुताबिक मार्केट सस्टेन करने में काबिल है, सस्टेन करने में काबिल है ऐसा दिखता है। लेटेस्ट सेंटिमेंट भी हमने देखा, पीरियड ऑन पीरियड बेसिस को डेटा देखा। तो आइए जरा समझने की कोशिश करते हैं एक सिंगल सी गोल्डन रूल क्या कहता है। दोस्तों गोल्डन रूल ये कहता है मार्केट में, जो मैं ये नहीं कहता हूं कि आपने इस पोजीशन पे लिया या इस पोजीशन पे लिया, क्योंकि हमेशा किसी न किसी के लिए टारगेट, किसी न किसी के लिए रिटर्निंग एक्सपेक्टेशन होता ही रहता है। जब भी लिया अपने मुताबिक यदि काम ना हो, ट्रेंड ना चले, तो एसएल के मुताबिक अपनी लॉस को कम किया जा सकता है। अब अपनी लॉस झेलने की कैपेसिटी कितनी है, 5% है, 10% हो, क्योंकि कहावत है ना 10% पे कोई सो नहीं पाता, और कंपनी खुद की 30%, 40%, 50% रिस्क पे कंपनी खुद का कारोबार करती है, जो कि ओवरऑल बिजनेस से कितना कमाती है, 12 से 15% तक की कमाई को सेव कर पाती है वहीं पे। इसलिए गोल्डन रूल ये जानना जरूरी होता है कि यदि मार्केट में पैसे बनते हों तो पैसे को प्रॉफिट बुक करते रहना चाहिए, और लॉस यदि ज्यादा करता हो तो एसएल के साथ निकलने की कोशिश भी करती रहनी चाहिए। दोस्तों मिलेंगे कुछ नई लर्निंग के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग दोस्तों।